देखो, पहली बात ये है कि जैसे ये आपके लेशन में एक शीर्षक दिया गया है, पवन दूतिका। पवन का मतलब होता है वायु, और दूतिका मतलब वह है जो संदेश लाने और ले जाने का काम करे। पहले के जब ऐसा सिस्टम था, राजा और महाराजा हुआ करते थे, तो अपने संदेश को लाने और ले जाने के लिए, मीन्स अपने संदेश को जब किसी दूसरे के साथ भिजवाते थे, दूसरे के पास भिजवाते थे या दूसरे राजा के दरबार में भिजवाते थे, तो जो संदेश लेकर जाता था उसे दूत बोला जाता था। अब अगर मान लो संदेश को ले जाने वाली है, मीन्स कोई अगर लेडीज है, तो उसको दूत तो बोलेंगे नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? दूतिका नाम दे देते थे। तो पवन दूतिका जो है, ये लिखा है शीर्षक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। और अयोध्या सिंह का ये जो हरिऔध जी का एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, देखो प्रिय का मतलब है कि जिससे हम प्यार करते हो, वो हो गया प्रिय। अगर वह स्त्री के रूप में है तो वह प्रिया हो जाएगी, और अगर पुरुष के रूप में है तो क्या हो जाएगा? प्रिय हो जाएगा। और प्रवास का मतलब होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाना, वह प्रवासी कहलाता है। तो वह प्रवास हो जाता है जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है बसने के लिए। तो यहाँ पर जो वर्णन है वो वर्णन आपको मिलेगा कृष्ण और राधा का। अच्छा, राधा और कृष्ण के प्रेम के जो किस्से हैं, प्रेम के जो चर्चे हैं, वो आपको गली गली मिल जाएंगे। तमाम लोग तो राधा और कृष्ण के प्रेम में विभोर होकर, भाव विह्वल होकर, तो ऐसा लगता है कि आंखों से आंसू क्या खून की नदियां जैसे पनारे बह रहे हैं। ऐसे करके तमाम जगह पर उल्लेख मिलता है कि आप कहीं सूरदास जी को देखेंगे तो उन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं लिखी हैं, तो उसमें कह देते हैं कि ब्रज के जितनी भी गोपियां थीं वो श्री कृष्ण के वियोग में इतनी ज्यादा व्याकुल थीं कि श्री कृष्ण के वियोग में उनके आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, आंसुओं के पनारे बह रहे थे, असुवन बहत पनारे। अब आप समझ सकते हैं कि पनारा जो शब्द है वो अतिशयोक्ति में इस्तेमाल किया गया है कि वहां की गोपियां इतना ज्यादा रोती थी, इतना ज्यादा श्री कृष्ण की याद में, कि उनको आंसू कहना ठीक नहीं रहेगा, तो उन्होंने पनारा बोल दिया उसको। लगातार झरना जैसे झरझर आंसू बह ही रहे थे। तो राधा, देखो राधा की अगर बात करें तो राधा जो चरित्र है वह एक काल्पनिक चरित्र है। वास्तव में, मतलब मेरी जहां तक समझ है वहां तक, वास्तव में राधा जैसा चरित्र आपको श्री कृष्ण के समकाल में मिलेगा ही नहीं। अब देखो, श्री कृष्ण के समकाल में भाई महाभारत लिखी वेद व्यास जी ने लिखी। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा। अब जब श्री कृष्ण का उल्लेख है और वेद व्यास जैसे बड़े कवि जिन्होंने महाभारत की रचना की, अगर उस समय राधा होती तो क्या वह राधा का उल्लेख महाभारत में नहीं करते? जरूर करते। करते या नहीं करते आप लोग बताओ। लेकिन महाभारत में कहीं पर भी राधा का उल्लेख ही नहीं है। उसी के समकालीन में एक पुराण आता है जिसको बोलते हैं हरिवंश पुराण। तो हरिवंश पुराण में भी कहीं पर राधा का उल्लेख है ही नहीं। उसी के समकालीन में श्रीमद् भागवत, आपने सुना है, तब लोग जो भागवत कथा कहलाते कि नहीं कहलाते, गांव गांव में बैठते हैं और कथा कही जाती है, उस भागवत कथा में भी कहीं पर राधा का कोई उल्लेख नहीं है।
तो जब समकालीन काव्यों में जब श्री कृष्ण थे, उन समकालीन, क्या, हाँ हाँ बोलो, अच्छा, समकालीन काव्यों में तो जितने भी समकालीन महाकाव्य हैं श्री कृष्ण के जमाने के, जब श्री कृष्ण थे उस काल के जितने भी समकालीन काव्य हैं, उन समकालीन काव्यों में आपको कहीं पर भी राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। उस काल के गुजरने के बाद में कई कवियों ने राधा का उल्लेख करना शुरुआत कर दी, राधा का उल्लेख करना प्रारंभ कर। अच्छा, अब धीरे धीरे बात जब श्री कृष्ण की होती और राधा की ना हो तो जैसे लगता है कि सब कुछ अधूरा है। ऐसा होता है कि अब ये भी बात थोड़ी सी आपको लगेगी, अलग सी लगेगी, क्योंकि आज तक आपने जब भी उल्लेख पढ़ा है, जब भी इन चीजों को आपने समझा है, तो आपने हमेशा इन चीजों को ऐसे ही समझा कि राधा और कृष्ण दोनों का आपस में बहुत प्रेम था। साथ साथ नाम भी आता है, लेकिन उस समकालीन काव्यों में आपको कहीं पर भी राधा का उल्लेख नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये जो प्रिय प्रवास दिया गया, इस प्रिय प्रवास में एक वियोगिनी है और वो वियोगिनी राधा है। राधा क्यों वियोगिनी है, किसके वियोग में है, काहे का दुख है, काहे की वेदना है, आखिर वे क्यों परेशान हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के इस शीर्षक में या जो प्रिय प्रवास है उस महाकाव्य में, काव्य में, उन्होंने राधा जी के दुख को प्रकट किया है। और दुख क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं और बताया गया है कि श्री कृष्ण जी राधा से प्यार करते थे। राधा जी कहाँ रहती थी, बरसाना में। कृष्ण जी कहाँ रहते थे, गोकुल में। अरे वो एक दोहा भी आता है ना इनसे संबंधित, सुना है, राधा जी कहाँ रहती थी भाई। जब उल्लेख है, मतलब ये बातें अब चलती हैं, तो कहते हैं कि राधा जी बरसाने में रहती थी और कृष्ण गोकुल में रहते थे। दोनों लोगों के बीच में प्यार की जो ज्वाला थी वो प्रज्वलित हुई और गहरे प्रेम में पड़े हुए थे एक दूसरे के। तो अब यहां पर यह है कि राधा जी वियोगिनी बनी हुई है और इतना ज्यादा वियोग, इतना ज्यादा दुख, इतनी ज्यादा वेदना है उनकी हृदय में कि उनको कोई जब दूत ना दिखाई पड़ा कि संदेश को लेकर कौन जाए श्री कृष्ण के पास में, तो फिर उन्होंने वायु को दूतिका बना दिया और वायु से कहा कि तुम एक काम करो, मेरे कुछ संदेश हैं, मेरी कुछ बातें हैं, उन बातों को श्री कृष्ण तक लेकर जाओ और श्री कृष्ण को बताओ जाकर कि मैं किस कदर तुम्हारे प्रेम में परेशान हूं, तुम चले गए हो तो कितना दुख है मुझे, कितनी तकलीफें हैं, कितनी वेदनाओं ने आकर घेर लिया है, ये सब जाकर आप कह देना जाके। तो आप समझो कि वियोग किस तरीके से राधा के ऊपर हावी हुआ होगा कि उनको ये तक नहीं पता चल रहा है कि वायु भला अपनी दिशा परिवर्तित कर कर क्यों जाएगी मथुरा। भाई श्री कृष्ण जी गोकुल से कहां चले गए, मथुरा चले गए। अब मथुरा से शायद कभी आना भी नहीं हुआ श्री कृष्ण का, फिर मथुरा में ही रह गए, वहीं का राजपाट संभालना शुरू कर दिया कंस को मारने के बाद में और वहीं बस गए। तो यहां उस स्थिति का, उस विरह का वर्णन किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा गए हैं और राधा जी अकेली बच गई, भवन में बैठी हुई हैं, भवन की जो खिड़कियां हैं वो खुली हुई हैं, वातायनों मतलब है कि हवा को आने के लिए जो छोटे छोटे छिद्र बना दिए गए थे, झरोखे बना दिए गए थे, उनमें से हवा आ रही है और ये घर में अकेली बैठी हुई है।
और रो रही हैं। तो रोने में दुख है उनको, बहुत ज्यादा वेदना है उनको। तो उन्होंने लिखना शुरू किया है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी मीन्स बैठी थी, खिन्ना का मतलब है खिन्न, खिन्न मतलब उदास, बहुत ज्यादा परेशान। यक दिवस, यक मतलब होता है एक, दिवस मीन्स होता है दिन। वे गेह में थी अकेली, गेह का मतलब होता है घर। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि राधा जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और दुखी थी, वेदनाओं ने उनको घेर रखा था। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके मीन्स आ रहे थे, आंसू मीन्स आंसू। भाई आंसू कहां से निकलते हैं? कान से? हाँ, आंख से निकलते हैं। आंसू आंख से ही निकलते हैं। तो जो आंसू हैं वो आंखों से निकल रहे हैं। और कहा कि दृग युगल, दृग का मतलब होता है लोचन मीन्स आंखें। और कितनी आंखें? तो कहा कि युगल, युगल मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब दोनों आंखों से जो आंसू थे वो गिर रहे थे धरा को भिगोते। धरा मीन्स पृथ्वी। आंसू आंखों से निकलते और निकलकर जो ये अलके हैं इन अलकों पर आते, अलकों से टपक टपक के वो कपोलों पर आते और फिर कपोलों से होते हुए वे सीधे धरा पर आ जाते, सीधे पृथ्वी पर आ जाते। तो वो पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध हो गए। आई धीरे, कोई आया, किसी ने प्रवेश किया घर में और वो भी बहुत धीरे से प्रवेश किया। किसने? तो कहा सदन, सदन मीन्स घर में। पुष्प सदगंध को, पुष्प मीन्स पुष्पों की, सदगंध का मतलब होता है गंध, महक को, सुगंध को लाते हुए जो वायु है, उसने बहुत धीरे से भवन में प्रवेश किया। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन, इसी काल मीन्स इसी काल, काल मीन्स समय में, इसी समय में प्रातः वाली जो पवन थी वह अपने साथ विभिन्न प्रकार की पुष्पों की खुशबुओं को लेती हुई, महक को लेती हुई वह राधा जी के घर में उसने प्रवेश किया। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सतुख उससे श्रीमती राधिका जो। अब वो एक तो ये वेदना में जल रही थी, वेदना इनको जला रही थी, दुख इनको परेशान कर रहे थे और श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई थी। लेकिन अब वियोग हो चुका था तो वियोगिणी की भी एक विरह व्यथा होती है, उस व्यथा में वो जल रही थी। और ऐसे क्षण में जब वे बिल्कुल अकेली थीं, हवा अपने साथ खुशबू लेकर आई तो इनके जो दुख थे, इनकी जो वेदना थी, वो वेदना और ज्यादा बढ़ गई। क्षमता, इनके जो दुख थे विपुल बढ़ता, बहुत ज्यादा दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब श्रीमती राधा बहुत धीरे से उस वायु से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे सुबह वाली पवन, सुबह वाली हवा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो? मैं वैसे भी दुखी हूं तो तुम मुझे और क्यों दुखी कर रही हो? ये बात कि एक तो मैं परेशान हूं, तुम और परेशानी देने आ चुकी हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? ये जो काल है उसने तो मेरे ऊपर बहुत क्रूरता की है और मैं बहुत परेशान हूं। क्या वो क्रूरता कम है कि तुम और क्रूरता मेरे साथ करने आ चुकी हो? या तुम्हें भी काल ने बहुत परेशान किया तो तुम मुझे भी परेशान करने आ चुकी हो?
मैं वैसे भी वेदना में विदीर्ण हूं, मेरा हृदय फटा जा रहा है और तुम और परेशान करने के लिए मुझे आ गई हो। अब एक काम करो, मेरे प्यारे नवजलद से, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे मतलब प्यार करती हूं, अर्थात जिनसे मैं प्यार करती हूं वो नवजलद जैसे हैं। नव मतलब होता है नए, और जलद मीन्स होता है बादल। तो नए बादल कैसे होते हैं? थोड़े से श्यामले जैसे, थोड़े से काले जैसे। तो मेरा जो साथी है जिसे मैं प्यार करती हूँ, अर्थात जो श्री कृष्ण है वो नवजलद से है। नवजलद नए बादल के जैसे हैं, कंज से नेत्र वाले, और उनके जो नेत्र हैं वो कंज जैसे नेत्र वाले हैं। नेत्र उनके कंज हैं, कंजी आंखें हैं उनकी। जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, वो मधुबन गए थे, मधुबन से अभी तक वापस भी नहीं आए हैं। वापस तो आए ही नहीं है, मैं इतनी परेशान हूं कि अभी तक उन्होंने कोई संदेशा भी नहीं भेजा है, अभी तक कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, और मेरी हालत देखो, मैं रो रही हूं, व्याकुल हो रही हूं, परेशान हो रही हूं, हृदय दुखों से फटा जा रहा है। और इन सब चीजों के होते हुए मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी, बावली हो रही हूं, पूरी की पूरी पागल हो रही हूं। दिमाग अपना काम करना बंद कर रहा है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जाओ, श्री कृष्ण मिले तो श्री कृष्ण को मिलकर मेरी जितनी भी व्यथा है उस व्यथा को समझा देना, मेरी जितनी भी व्यथा है उस व्यथा को